वेलकम मेरे सो मच फिल्मियों। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की कहानी जानने जा रहे हैं उसका नाम है आई सॉ द डेविल, जो 2010 में आई एक साउथ कोरियन थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म हमें बदले की खौफनाक दास्तान सुनाती है, जब एक एजेंट अपनी मंगेतर की बेरहमी से हत्या करने वाले सीरियल किलर को पकड़ने के लिए हर हद पार करता है, तो ये खेल एक डरावनी और रोमांचक लड़ाई में बदल जाता है। ये कहानी आपको अंत तक सस्पेंस से बांधे रखेगी, इसलिए कहानी के अंत तक बने रहें। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रात के समय एक सुनसान रोड पर एक कार खड़ी है, जिसमें एक लड़की बैठी होती है। उस लड़की का नाम जू येन है, जो अपने फियांसे जिसका नाम किम सू है उससे फोन पर बात कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी कार का टायर खराब हो गया है। तभी जू येन की कार के पास एक स्कूल वैन आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी जू येन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कोई मदद चाहिए। जू येन बोलती है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, लेकिन उसने टो ट्रक बुलाया है। वो आदमी कहता है कि बर्फ पड़ रही है तो उनको आने में समय लग सकता है। ये कहकर वो आदमी खुद ही गाड़ी का टायर चेक करने चला जाता है। जू येन का फियांसे कॉल पर ही था, तो वो उससे कहता है कि तुमने उसे बताया कि टो ट्रक आ रहा है और फिर भी वो कार क्यों चेक कर रहा है। इतने में वो आदमी जू येन से बोलता है कि आपकी गाड़ी का टायर बर्फ में फंस गया है, अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जू येन मना कर देती है। किम सू फोन पर जू येन से कहता है कि उसे कुछ काम है तो वो उससे बाद में बात करेगा, और वो फोन कट कर देता है। अगले ही पल वैन वाला आदमी जू येन की कार पर हमला कर देता है और जू येन को घायल करके अपने घर ले जाता है। जब जू येन की आंख खुलती है तो वो समझ जाती है कि ये आदमी उसे मार देगा। जू येन उससे कहती है कि मुझे मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतने में वो आदमी जू येन पर हमला करके उसे बेरहमी से मार देता है। जू येन की एंगेजमेंट रिंग वहीं पर गिर जाती है। कुछ दिन बाद पुलिस को एक नदी के किनारे जू येन के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। यहाँ हमें जू येन के फादर दिखाए जाते हैं, जो कि एक डिटेक्टिव थे, और जू येन का फियांसे किम सू भी वहाँ आ जाता है। किम सू जू येन की ऐसी हालत देखकर सदमे में आ जाता है। अगले दिन जू येन के फादर किम सू के साथ बैठे होते हैं और वो रोते रोते कहते हैं कि मैं 30 साल डिटेक्टिव रहा, लेकिन अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। और किम सू भी रोते रोते मन में ये बोलता है कि मैं जू येन के कातिल को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद किम सू अपने ऑफिस से 2 हफ्ते की लीव ले लेता है। दरअसल किम सू भी एक डिटेक्टिव होता है। किम सू जाने से पहले अपने दोस्त से एक ट्रैकर ले लेता है। किम सू का दोस्त बताता है कि इस ट्रैकर से आवाज भी सुन सकते हैं और तुम इसे अपने फोन में भी ट्रैक कर सकते हो। वो किम सू से कहता है कि इससे कुछ गलत मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगा। किम सू उसे कहता है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, और इसके बाद किम सू जू येन के पिता के पास जाता है। जू येन के पिता किम सू को 4 लोगों की डिटेल देते हैं, जिन्होंने पहले भी ऐसे क्राइम किए थे। किम सू उन चारों की फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। अब किम सू एक एक करके सबको ढूंढना शुरू करता है। किम सू 2 लोगों को बुरी तरह मारते हुए पूछताछ करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इनमें से कोई भी जू येन का कातिल नहीं है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि अब रियल किलर जिसने जू येन को मारा था, उसके निशाने पर एक और लड़की है और वो उसे बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ किम सू अब तीसरे सस्पेक्ट के घर पूछताछ करने जाता है, जहां उस सस्पेक्ट की फैमिली वाले किम सू को बताते हैं कि वो अब उनके साथ नहीं रहता और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो आजकल कहाँ है। घर से बाहर निकलते समय किम सू को एक लड़का दिखता है, जो कि उस सस्पेक्ट का बेटा है। वो लड़का किम सू को बताता है कि उसके डैड कहाँ रहते हैं। इसके बाद किम सू उसके दिए एड्रेस पर जाता है, जहां किम सू चुपचाप उस घर में घुसता है और छानबीन करते समय वहां रखी ड्रॉअर खोलता है तो उसे वहां लड़कियों का बहुत सारा सामान दिखता है। पूरे घर में छानबीन करते वक्त उसे जू येन की वो एंगेजमेंट रिंग मिलती है, जो वहां गिर गई थी। किम सू रिंग को हाथ में लेकर रोने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि किलर यही आदमी है जिसका नाम क्योंग चुल है।
अगले सीन में हमें क्योंग चुल को दिखाया जाता है जो स्कूल से लड़कियों को अपनी स्कूल वैन में घर छोड़ने के लिए निकलता है। वैन में बैठी लड़कियों में से एक पर क्योंग चुल की गंदी नजर होती है और वो उस लड़की को पकड़कर अपने घर ले आता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है। क्योंग चुल पीछे जाकर देखता है तो वहाँ किम सू खड़ा होता है। क्योंग चुल किम सू से पूछता है कि क्या तुम पुलिस वाले हो? किम सू कुछ नहीं बोलता। तभी क्योंग चुल भागते हुए किम सू पर हमला कर देता है, जहाँ किम सू क्योंग चुल को पकड़कर बहुत मारता है। किम सू उसे मार डालने ही वाला था कि वो अचानक खुद को रोक लेता है और क्योंग चुल के मुंह में वही ट्रैकर डाल देता है जो उसने अपने दोस्त से लिया था। यहाँ क्योंग चुल अभी अधमरी हालत में था तो उसे इतना होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए उसे इस बात की खबर नहीं होती कि किम सू ने एक ट्रैकर उसकी बॉडी में डाल दिया है। जब क्योंग चुल को होश आता है तो वो पैसे देखकर हंसने लग जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या वो आदमी कोई साइको था? इसके बाद क्योंग चुल वहाँ से अपना इलाज कराने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक टैक्सी मिलती है, वो उसमें बैठ जाता है। उस टैक्सी में पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे, वो भी क्रिमिनल्स ही थे जिन्होंने ये टैक्सी उसके मालिक को मार कर छीनी थी। क्योंग चुल समझ जाता है कि ये सब मेरी ही तरह क्रिमिनल्स हैं। क्योंग चुल उन्हें चलती कार में मार डालता है और उनकी बॉडी रास्ते में फेंक देता है। क्योंग चुल डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाता है, जहाँ उसे वहाँ काम कर रही एक नर्स पसंद आ जाती है। जब वो नर्स खाली कमरे में आती है तो क्योंग चुल वहाँ पहले से मौजूद होता है और उस नर्स को डराकर सेक्सुअल अब्यूज करता कि उससे पहले किम सू वहाँ आ जाता है और वो फिर से उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे अधमरा करके उससे कहता है कि ये केवल शुरुआत है, अभी आगे इसके साथ वो बहुत बुरा करता रहेगा। इतना कहकर किम सू क्योंग चुल की एड़ी को इतनी बुरी तरह से जख्मी करता है कि उसके दर्द से क्योंग चुल की आत्मा तक कांप उठती है। किम सू नर्स से उसका इलाज करवाकर क्योंग चुल को एक गाड़ी में एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। क्योंग चुल समझ जाता है कि उसको फॉलो करने के लिए उसने जरूर कोई ट्रैकर लगाया होगा। वो ट्रैकर ढूंढने की कोशिश तो करता है लेकिन उसे वो कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद क्योंग चुल वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। क्योंग चुल को अभी भी ये शक था कि ट्रैकर जरूर इस गाड़ी में ही है, इसलिए वो गाड़ी को बदलने के लिए रास्ते में दूसरी गाड़ी को हाथ दिखाता है, लेकिन दूसरी गाड़ी में उसे आर्मी के लोग मिलते हैं, इसलिए क्योंग चुल कुछ नहीं कर पाता। तभी हमें दिखाया जाता है कि किम सू के पास उसकी फियांसे के पापा की कॉल आती है। वो किम सू से कहते हैं कि तुम्हें अब क्योंग चुल का पीछा नहीं करना चाहिए, उसे जितनी सजा देनी जरूरी थी उतनी सजा हम दे चुके हैं, अब आगे पुलिस को ये काम करने दो। लेकिन किम सू के मन में कुछ और ही चल रहा था, वो उसे अभी और तड़पाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ क्योंग चुल अपने दोस्तों के साथ एक घर में बैठकर खाना खा रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि क्योंग चुल के 2 दोस्त जिसमें से एक लड़की भी है, वो दोनों भी साइको हैं, जिसमें से जो लड़का है वो एक नरभक्षी होता है। क्योंग चुल उसे बताता है कि उसके पीछे एक साइको आदमी पड़ा हुआ है जो उसे बहुत मारता है और बाद में छोड़ देता है। उसका दोस्त कहता है कि वो शिकारी का शिकार कर रहा है। ये कहकर वो हंसने लगता है। इसके बाद वो कहता है कि लगता है जिन लड़कियों को तुमने मारा है उनमें से ये किसी का प्रेमी है, या फिर इसको भी हमारी तरह शिकार को सताने में मजा आता है। इसके बाद क्योंग चुल सोने चला जाता है, जहाँ वो लेटे हुए ये सोच रहा होता है कि ये आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तभी उसे याद आता है कि किम सू ने जो रिंग पहनी है वही रिंग उस कार वाली लड़की ने भी पहनी थी जिसे इसने मारा था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्योंग चुल का दोस्त एक लड़की को बंदी बनाकर उसे किचन में ले जाता है, जहां वो उस लड़की को बांधकर मारने ही वाला होता है कि तभी वहां फिर से किम सू आ जाता है। किम सू क्योंग चुल के दोस्त को बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद यहाँ क्योंग चुल आता है तो किम सू उसके साथ उसकी साथी लड़की को भी मारता है और मार मार कर तीनों को अधमरा कर देता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि उस घर पुलिस आई हुई है जो उन सबको पकड़ लेती है। किम सू को भी काफी चोट लगी थी। तभी किम सू का दोस्त आता है और पूछता है कि ट्रैकर सही काम कर रहा है या नहीं। यहाँ उसका दोस्त ये कहता है कि वो ट्रैकर तब तक उसके पेट में से नहीं निकलेगा जब तक उसे लूज मोशन ना हो जाए। किम सू उसे चुप होने के लिए कहता है क्योंकि क्योंग चुल भी वहीं बराबर में लेटा हुआ था। किम सू क्योंग चुल के पास जाता है और देखता है
कि क्योंग-चुल बेहोश पड़ा है, लेकिन क्योंग-चुल केवल बेहोश होने का नाटक कर रहा था। वो सब सुन लेता है और समझ जाता है कि ट्रैकर उसकी बॉडी में है। अब यहाँ किम-सू क्योंग-चुल को फिर से एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है, लेकिन क्योंग-चुल ने सब कुछ सुन लिया था। उसे पता था कि किम-सू उसे सुन सकता है। वो किम-सू से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरा पीछा किस लड़की की वजह से कर रहे हो। मैं उस लड़की की फैमिली के बारे में भी जानता हूँ और उसका एड्रेस भी मेरे पास है। अब तुम पछताओगे कि तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं मार दिया था। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि जब मैं उस लड़की को मार रहा था तो उसने मुझे कहा था कि वो प्रेग्नेंट है, मैं उसे ना मारूं, लेकिन मैंने फिर भी उसे तड़पा तड़पा कर मारा था। इसके बाद क्योंग-चुल एक मेडिकल स्टोर से बहुत सारी लूज मोशन की मेडिसिन खा लेता है और ट्रैकर निकाल लेता है और उस ट्रैकर को एक दूसरे आदमी की बॉडी में डाल देता है और उस आदमी की कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब तक वहाँ किम-सू आता है, क्योंग-चुल वहाँ से जा चुका था। किम-सू को कुछ समझ नहीं आता कि क्योंग-चुल कहाँ गया होगा। वो जल्दी से क्योंग-चुल के दोस्त के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्योंग-चुल कहाँ गया है। उसका दोस्त कहता है कि तुम अब तक क्योंग-चुल को समझ नहीं पाए। उसे इंसान को तड़पता देखकर मजा आता है और वो तुम्हारी फियांसे की फैमिली को मारने गया है और उन्हें मारकर वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा ताकि तुम उसे ना मार पाओ और तुम पूरी जिंदगी तड़पते रहो कि तुमने उसे क्यों नहीं मारा। यहाँ क्योंग-चुल किम-सू के पहुँचने से पहले ही उसकी फियांसे के फैमिली के घर पहुँच जाता है और उसकी फियांसे के पापा और उसकी बहन को बड़ी बेरहमी से मार देता है और सरेंडर करने के लिए रोड के बीच खड़ा हो जाता है। तभी किम-सू वहाँ से कार में उसे उठा कर ले जाता है ताकि उसे मार सके। किम-सू क्योंग-चुल को उसी के घर ले जाता है जहाँ वो दूसरों को मारा करता था। यहाँ किम-सू क्योंग-चुल को बहुत टॉर्चर करता है, जिस पर क्योंग-चुल उससे कहता है कि वो उसे मार क्यों नहीं देता, उसे इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है। जिस पर किम-सू कहता है कि वो उसकी आंखों में मौत का डर देखना चाहता है जो इसने अभी तक दूसरों को दिया था। ये सुनकर क्योंग-चुल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे अंदर डर और खौफ का नामो निशान भी है। यहाँ किम-सू क्योंग-चुल के सर के ऊपर एक बड़ा सा ब्लेड लटका देता है जो कि एक रस्सी से बांधकर ऐसे सेट किया हुआ था कि रस्सी का एक हिस्सा क्योंग-चुल के मुंह में फंसा होता है और एक गेट में, ताकि कोई गेट खोले तो क्योंग-चुल के मुंह से रस्सी छूटे और उसके ऊपर से ब्लेड सीधा उसके सिर पर गिरे। ऐसा करके किम-सू वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ क्योंग-चुल की फैमिली आ जाती है जो उसे बाहर से अंदर की तरफ झांक कर देखते हैं कि वो ऐसी हालत में अंदर बंधा हुआ है। क्योंग-चुल की फैमिली उसे बचाने के लिए गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंग-चुल मुंह से रस्सी खींच रहा होता है। यहाँ वो अपने परिवार वालों को बोल भी नहीं सकता कि गेट ना खोले। किम-सू चाहता था कि वो ऐसा महसूस करे। ये सब किम-सू सुन रहा होता है क्योंकि उसने क्योंग-चुल के पास एक ट्रैकर छोड़ दिया था। अब यहाँ क्योंग-चुल की फैमिली दरवाजा खोल देती है, जिससे रस्सी उसके मुंह से छूट जाती है और ब्लेड सीधा उसकी गर्दन पर आकर गिरता है, जिससे उसकी गर्दन कटकर अलग हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ किम-सू का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो चलते चलते रोने लगता है क्योंकि उसने अब अपना सब कुछ खो दिया था और उसके पास अपना कोई भी नहीं बचा था। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी एक ऐसी फिल्म की जो हमें मानवता और क्रूरता की सीमा के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। फिल्म आई सॉ द डेविल का अंत ये भी बताता है कि कभी कभी बदला लेने से भी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे बिल्कुल देखिए। बाकी फिल्मी दुनिया की और कहानियों के लिए हमारे चैनल सो मच फिल्मी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और मजेदार फिल्म की कहानी के साथ।